जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे चेतन सर का। तालियां जोर से बजनी चाहिए। आपके अभिनंदन के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज बड़ी सीधी सीधी बात करते हैं, कोई घुमा फिरा के नहीं, बिल्कुल सीधी बात। दोस्तों, आप सब लोग थोड़ी देर के लिए उस पल पर चले जाएं जिस दिन आपने ग्लेज में पहला कदम रखा था। जब आप उस चौखट पे थे, आपके मन में बड़े सवाल रहे होंगे, बड़े सारे शक, बड़ी आधी अधूरी सी विश्वास की किरण कि जीवन में कुछ बदलाव होने वाला है। लेकिन एक बात आप सब में कॉमन थी, वो ये थी कि हम सब अपने जीवन में कुछ कर गुजरना चाहते थे। एक बात हम सब में कॉमन थी कि हम जीवन में एक बदलाव चाहते थे, हम लड़ना चाहते थे और अपने जीवन को एक नया आयाम देना चाहते थे। आप ऐसा चाहते थे और आप सबकी यहाँ जो मौजूदगी है वो इस बात का सबूत है कि आप जीवन में ऊंचा उठना चाहते थे। ठीक है? तो मैं यहाँ आज भविष्य के विजेताओं से बात कर रहा हूं। तो मैं आज यहाँ पे योद्धाओं से बात कर रहा हूं। मैं आज उन सब से बात कर रहा हूं जिनमें मैं आज से 18 साल पहले का चेतन हांडा देखता हूं। मेरे में और आप में कोई फर्क नहीं है। आज से 18 साल पहले मैं एक ऐसे परिवार से संबंध रखता था जहां 7 लोग एक ही कमरे के मकान में किराए पे रहते थे। दोस्तों, मेरा उस समय का एक छोटा सा ख्वाब होता था कि मुझे स्कूटर चाहिए, साइकिल पे घूमता था। लेकिन मैंने भी ऐसे ही आप ही की तरह ऐसे ही किसी मंदिर की चौखट पे पहली बार कदम रखा था। तो इसीलिए मैं आज आपको इस सफलता का राज बताना चाहता हूं। क्या आप सुनना चाहते हैं? क्या आप 18 साल बाद मुझसे भी 18 गुना आगे जाना चाहते हैं? तो आज हम सिर्फ सीधी बात करेंगे। दोस्तों, कुछ बातें मैंने कितनी भी बार कही हों, वो बड़ी सच्ची हैं, वो बड़ी गहरी हैं, वो बड़ी आर्थिक हैं। इसलिए मैं कुछ बातें आज रिपीट करूंगा, ये जानते हुए कि इस स्टेडियम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मेरे साथी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिन्हें उन बातों को जानना चाहिए। आज मैं आपसे वो बातें कहूंगा जो आज से कभी 15-16 साल पहले मैंने कही थी, क्योंकि वो आज भी उतनी यथार्थ और सच्ची हैं जितनी 16 साल पहले थी, क्योंकि उन्हीं बातों ने आज मुझे यहां पहुंचाया है। शुरू करें? हम सब कामयाब होना चाहते हैं, हम सब खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं। तो आपकी कामयाबी की जो पहली सीढ़ी है दोस्तों, वो है आपकी सोच। इस दुनिया में सबसे ताकतवर अगर कोई चीज है तो वो है आपकी सोच। सोच से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं।
अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच पे काम करना पड़ेगा। इस दुनिया में अगर कोई भी घटना घटती है तो सबसे पहले वो आपकी सोच में घटती है। ऐसा कुछ घटित हो नहीं सकता जो पहले सोच में ना घटा हो, और जो चीज सोच में नहीं घटती है और अगर वो घटित हो जाए तो उसे एक्सीडेंट कहते हैं। और हमारे जीवन में एक्सीडेंट बहुत ज्यादा नहीं होते, हमारे जीवन में वो होता है जो हमने सोचा होता है। ताजमहल सबसे पहले कहां बना था? किसी की सोच में। अगर आपको शादी करनी है तो पहले वो आपकी सोच में घटित होगी, बाद में वो वास्तविकता पे उतरेगी। तो पहला कदम सोच है। मैं इस शब्द पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं? इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उनमें से 90% लोग मेरी तरह, आपकी तरह जमीन से उठ के आए हैं। सिर्फ 10% लोग रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है। वो कॉमन बात क्या है? इनकी सोच। सबसे पहले सोच में बदलाव की जरूरत है। जब सोच में कोई घटना होगी तो वो वास्तविकता में भी जरूर बदलेगी। सवाल ये है, आप कहेंगे सर इसमें क्या है, हम भी सोच लेते हैं। ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच में कामयाब होना होगा। हम सब लोग बड़ा सोच नहीं पाते हैं, बड़ा सोचने से घबराहट होती है। आप सोच के देखिए, आज से पहले किसी महफिल में, दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने कभी आपने दिल खोल के कहा कि यार मैं अपने जीवन में बहुत कामयाब होना चाहता हूं, बड़ा बंगला खरीदना चाहता हूं, बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहता हूं, बड़े बड़े हवाई जहाजों में ट्रैवल करना चाहता हूं? हम कहने से भी डरते हैं। हम डरते हैं कि कोई मजाक ना उड़ाए। हमें डर लगता है कि लोग क्या बोलेंगे। लोग बोलेंगे भाई जमीन पर रह, पहले 10,000 की नौकरी ढूंढ फिर बात करना। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है। हम सोचने से भी डरते हैं। सवाल यह है कि हम सोचने से डरते क्यों हैं? इस दुनिया में अगर एक आदमी ने कोई भी चीज किसी दूसरे आदमी के लिए बनाई है तो उस चीज पर आपका हक है। सिर्फ हक आपको सिद्ध करना होगा। हवाई जहाज देवताओं के लिए नहीं बने हैं, इंसान ने बनाए हैं और इंसानों के लिए बनाए हैं। 5 स्टार होटल भगवान के लिए नहीं बने हैं, इंसान ने बनाए हैं, इंसानों के लिए बनाए हैं। ये बड़े बड़े बंगले, ये गाड़ियां इंसानों ने बनाई हैं, इंसानों के लिए बनाई हैं। अब सवाल ये है कि आप उन लोगों में आते हैं जो इन सब फैसिलिटी को एंजॉय करेंगे या नहीं। अगर आप आते हैं तो आपको अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी। आपको आगे बढ़ के साबित करना पड़ेगा, हां मैं वो हूं जो डिजर्व करता हूं इन सपनों के लिए। हां मैं वो हूं जो डिजर्व करता हूं इन सभी सहूलियतों के लिए, इन सभी सपनों के लिए। लेकिन इसकी शुरुआत आपकी सोच से होगी। हमारी सोच हमारी परवरिश से जुड़ी हुई है दोस्तों। ये बातें मैं आपको इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैं भी इसी दौर से गुजरा हूं। हमारी सोच का निर्माण हमारी परवरिश के वक्त होता है, और हमारी सोच का निर्माण करता कौन है? हमारे माता पिता, हमारे स्कूल के अध्यापक, हमारे टीचर्स, हमारे दोस्त, वो दोस्त जिनके साथ हम खेलते हैं। जब हम छोटे से बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे स्कूल के टीचर, हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त हमेशा क्या कहते हैं कि बेटा अगर जीवन में कामयाब होना है तो क्या करना होगा? बेटा पढ़ो, बेटा लिखो, और जब पढ़ लिख के बड़े हो जाओगे तो तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगी।
बचपन से लेके बड़े होने तक हमने खूब मेहनत की, क्योंकि हमें हमारी सोच में बार बार ये बोला गया कि पढ़ो लिखो मेहनत करो ताकि तुम एक अच्छी नौकरी कर सको। इस सोच में हमें नौकरी के लिए प्रोग्राम किया गया। हमें बोला गया कि आपको सिर्फ इतने पैसे कमाने हैं कि आप अपनी आजीविका चला सको। हमें कंजर्वेटिव सोच दी गई। और अगर हमने कभी किसी को बोला भी कि यार मैं तो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, बड़ी गाड़ी बड़ा बिजनेस, तो लोगों ने हमारा क्या किया? मजाक उड़ाया। लोगों ने क्या बोला? ज्यादा ऊपर मत उड़, जमीन पे रह। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए हमें बड़ा सोचने से भी डर लगता है दोस्तों। और सोच कितनी ताकतवर होती है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। अगर आप किसी डायरी में जाएं, दूध की डायरी होती है ना, जहां भैंसें बांधी जाती हैं। जब भैंस का बच्चा छोटा होता है, उसे छोटे होते एक रस्सी से बांध दिया जाता है खूंटे पर, और उसके आगे एक चारे का टोकरा रख दिया जाता है। वो छोटा बच्चा बहुत कोशिश करता है उस रस्सी को तोड़ने की, मगर वो रस्सी मजबूत होती है, वो तोड़ नहीं पाता। उसकी सोच में ये डाला जाता है कि तुझे इस खूंटे से बंधे रहना है और ये चारा खाना है। और धीरे धीरे वो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो रस्सी एक्चुअल में उसके गले में नहीं बनती है, वो उसके दिमाग पे बांधी जाती है। वो छोटा बच्चा उस रस्सी में बंधा बंधा बड़ा हो जाता है। छोटे होते उसने जो प्रयास किया था, बड़े होते वो प्रयास करना भी बंद कर देता है। और जब वो भैंसा बन जाता है, जब उसके अंदर असीम शक्ति होती है, इतनी शक्ति कि वो खूंटा उखाड़ के कहीं भी फेंक दे, वो कभी कोशिश भी नहीं करता है। वो पूरी जिंदगी उस खूंटे पे बंद कर उस चारे को खाता रहता है। पूरी जिंदगी एक छोटी सी डंडी से डरता हुआ अपने मालिक के सहारे घास चरने जाता है, वापस आता है और फिर से उस रस्सी से बंध जाता है। जो भी व्यक्ति भैंस की डायरी चलाता है, मैं उससे ये प्रश्न पूछता हूं, क्या उसमें हिम्मत है कि किसी जंगली भैंसे को बांध के दिखाए? जंगली भैंसे को बांधा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो अपनी सोच में आजाद है दोस्तों। वो अपनी सोच में आजाद है। सोच कितनी ताकतवर चीज है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली जानवर के साथ ये तय करना हो कि वो जंगल में रहेगा या सर्कस में, तो सिर्फ उसकी सोच बांध दो। शेर की सोच बांध दो तो वो सर्कस का शेर हो जाएगा। शेर की सोच आजाद कर दो तो वो जंगल का राजा बन जाएगा। एक बार एक बाज का अंडा कौवे के घोंसले में गिर गया। कोई ने सोचा कि ये मेरा अंडा है। उसने अंडे को सेया, उसमें से बच्चा निकला। कौवी ने उस बच्चे को पाला। वो बाज के बच्चे को भी लगा कि कौवी मेरी मां है। बच्चे के पंख निकले, उसने उड़ान भरनी शुरू की। तो जब भी वो थोड़ा सा ऊपर उड़ता था तो उसकी माँ उसे कहती थी, ना बेटा इससे ऊपर मत उड़ना, इससे ऊपर उड़ोगे तो गिर जाओगे। वो बाज का बच्चा, क्योंकि कौवे तो नीचे उड़ते हैं ना, वो बाज का बच्चा अपनी सोच में ऐसा गुलाम हुआ कि पूरी जिंदगी उस कुएं की ऊंचाई पर ही उड़ता रहा। हम सब लोग यकीन मानिए दोस्तों, वही बाज के बच्चे हैं। अगर हम चाहें और चाहने के लिए क्या करना होगा? अपनी सोच में आजादी चाहिए पहले, तो हम आकाश में उड़ सकते हैं। जो परवरिश में हमें सोच मिली है, सबसे पहले उसे तोड़ना होगा। सबसे पहले यह विश्वास करना होगा कि हम बाज हैं, कोई नहीं।
तो आज से सबसे पहले आपको बड़ा सोचना सीखा होगा। आज से आपको सीखना होगा कि आप खुलकर सोचें, बड़ा सोचें, जितना हो सके उतना बड़ा सोचें। इस दुनिया में अगर किसी इंसान ने किसी दूसरे इंसान के लिए कुछ भी बनाया है, वो आप हासिल कर सकते हैं, ये सोच के सोचें। याद रखिए दोस्तों, सोच पहला कदम है, आखिरी नहीं, अभी आगे की बात होनी है। तो सबसे पहले ये सोचें कि आज से जब हम अपने बच्चों से बोलेंगे कि बेटा पढ़ो लिखो और पढ़ लिख के एक एंटरप्रेन्योर बनना, एक बिजनेसमैन बनना, इतना बड़ा आदमी बनना कि हजारों लोगों को नौकरियां दे सको, लेने के लिए नहीं। अब हम नौकरी लेने के लिए काम नहीं करेंगे, नौकरियां पैदा करने के लिए काम करेंगे। हम रोजगार मांगने नहीं जाएंगे, हम रोजगार पैदा करेंगे। ये हमारी सोच होनी चाहिए। यस और नो? अब सोच के बाद अगली कदम की बात करता हूं। सोच और सपने में एक छोटा सा फर्क है। पहला कदम बड़ा सोचें और दूसरा कदम उस सोच से एक सपने का निर्माण करें। एक सपना जो आपका खुद का हो, एक सपना जो सच्चा हो, एक सपना जिसे आप मोहब्बत करते हों, एक सपना जिसे आप प्यार करते हों। और जब आप किसी से प्यार करते हैं ना दोस्तों, तो उसको पूरा करने के लिए या उसे पाने के लिए आप पूरी कायनात से लड़ जाते हैं। ये बात जानते हैं ना आप? तो सपना ऐसा देखो जिसे प्यार कर सको। इसलिए मैं कहता हूं सपना अपना होना चाहिए, किसी और का नहीं। जैसे आप अगर किसी लड़की से प्यार करते हैं, उसको सच्चे दिल से अगर मोहब्बत करते हैं, तो उसे पाने के लिए क्या करेंगे? कुछ भी करेंगे। यस और नो? पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे। यस और नो? इसी प्रकार से अगर आप अपने सपने से प्यार करते हैं, तो आप उसे पूरा करने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, पूरी ईमानदारी से अपना सब कुछ उसमें लगाएंगे। और यकीन मानो दोस्तों, अगर आपको अपने सपने पे विश्वास है, अगर सच्चा प्यार है, तो आपको यहां लाने से खुदा भी नहीं रोक सकता। तो पहला कदम, दूसरा कदम, और सपने से ये बात, तो सपने से प्यार होना चाहिए दोस्तों। सोच भी बड़ी कर ली, सपना भी देखा, अब उस सपने को पूरा करने की बात करते हैं। जीवन में जब आप सपना देखेंगे, तो वो ईश्वर, वो भगवान, वो खुदा आपके आगे एक ऐसा अवसर जरूर रखेगा, आपको एक ऐसा मौका जरूर देगा जहां वो कहेगा, जा तेरी परीक्षा लेता हूं कि तुझे अपने सपने से कितना प्यार है। जा, खड़ा हो, लड़ और अपनी मंजिल हासिल कर। और मुझे वो मौका भगवान ने दिया, और मैं जानता हूं आप सबको भी दिया। अठारह साल पहले मैं भी आप ही की तरह ऐसे कहीं बैठा था, जब मुझे भगवान ने मौका दिया। मैंने भी अपनी सोच के पैरामीटर तोड़े थे। मुझ में आप में कोई फर्क नहीं है। मुझे भी वही दोस्त, वो लोग, वो रिश्तेदार, वो माँ बाप मिले थे जिन्होंने मुझे सोच दी थी। लेकिन हमने उस दिन
ऐसे ही किसी गुरुजन के मुंह से कुछ सुना था और उसी दिन अपनी सारे पैरामीटर को तोड़ दिया था। मैंने आपसे कहा था कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उनमें से 90% लोग वो हैं जो हम जैसे लोग हैं, जो आप जैसे लोग हैं, जो नीचे से उठ के ऊपर आए हैं। मैं ऐसे किसी एक आदमी का एग्जाम्पल आपको देता हूं। धीरूभाई अंबानी का नाम सुना है आपने? पिक्चर भी देखी होगी और उसके नाम को आप जानते हैं, यही काफी है जानने के लिए उसने जीवन में क्या हासिल किया। लेकिन मैं धीरूभाई अंबानी से भी ज्यादा एक व्यक्ति की रिस्पेक्ट करता हूं जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। 1868 1868 बॉम्बे में एक बैंकिंग फर्म चलाने वाले व्यक्ति का एक बेटा जिसकी आयु थी 29 वर्ष, 1868 में उसने एक कंपनी शुरू की और उस कंपनी का नाम है टाटा। और उस 29 साल के युवक का नाम था जमशेद जी। क्या नाम था? इस व्यक्ति का नाम मैं क्यों लेना चाहता हूं आज, यह समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, इस व्यक्ति ने भी 1868 में अपने सोच में आजादी ली थी, एक ख्वाब देखा था, एक सपना देखा था और उस सपने से प्यार किया था। और 1868 में ये जो कंपनी शुरू हुई, आज इस कंपनी को 148 साल पूरे हो गए हैं। कितने? 148 ईयर। और 6 जनरेशन ने इस कंपनी को चलाया है। कितनी? अभी 6ठी जनरेशन है। जमशेद जी के बाद दोराब जी, उसके बाद नौरोजी, उसके बाद JRD, फिर रतन और अब साइरस मिस्त्री इस समय इस कंपनी को देख रहे हैं। वो कंपनी जो 1868 में शुरू हुई थी, वो आज 100 कंपनियों में बदल चुकी है। आज टाटा की 100 कंपनीज हैं जिन्हें हम टाटा ग्रुप कहते हैं और 6 लाख से ज्यादा एम्प्लॉई हैं। और आज वो अपने इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? अक्सर हमारे आसपास लोग भाग्य की दुहाई देते हैं। लोग कहते हैं बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है, लोग कहते हैं बिजनेस खराब हो जाता है, कभी अच्छा होता है, कभी गिर जाता है, कभी नुकसान हो जाता है। 148 साल में टाटा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 148 साल में 6 लोग, 6 कंपनी के मुखिया बदल गए, मगर कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तरक्की की राह देखी, सिर्फ प्रगति की राह देखी। आज देश विदेशों में टाटा की कंपनियां हैं। मैं आपसे सब क्यों कह रहा हूं? जमशेद जी से किसी ने पूछा, आपकी सफलता का राज, ऐसी कंपनी पे भाग्य 148 सालों से क्यों मेहरबान है? तो जवाब बड़ा सिंपल है, क्योंकि इस कंपनी का भाग्य विधाता उसका कस्टमर है। जिस कंपनी का भाग्य विधाता का कस्टमर है, के भाग्य को कभी आंच नहीं आ सकती। दोस्तों, कोई भी कंपनी कितनी सफल होगी यह तय करता है कि उसका प्रोडक्ट कितना बिकेगा। अगर कंपनी कोई बोले ये कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो गया, तो मतलब एक ही है कि उसका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। यस और नो? प्रोडक्ट खरीदा जाए या ना खरीदा जाए, ये कौन तय करता है? कौन तय करता है?
तो जिस कंपनी का भाग्य विधाता उसका कस्टमर है, जिस कंपनी के सोच में उसका कस्टमर उसका भाग्य विधाता है, उसका कस्टमर उसका भगवान है, उसका कस्टमर सर्वोपरि है, वो कंपनी का भाग्य कभी खराब हो ही नहीं सकता। मैं इस स्टेज के माध्यम से जो आपको कहने जा रहा हूं, अगर आप सब लोग आज यहां बैठे हैं, अपनी सोच में ये तय करते हैं कि हमें ग्लेस को वैसी ही कंपनी बनाना है जैसे टाटा ग्रुप है, क्या हमें बनाना है? क्या हम भी ऐसा ख्वाब देख सकते हैं कि हमारी आने वाली 6 जनरेशन, 6 नहीं आगे तक, इस कंपनी का भाग्य उदय रहे और हम अपने बच्चों को एक काम दे के जा सके? क्या हम ये चाहते हैं? अगर हम ये चाहते हैं तो हमें अपना भाग्य विधाता कस्टमर को बनाना होगा। किसे बनाना होगा? अगर हम कहते हैं कि हमें कस्टमर को भाग्य विधाता बनाना है तो उसे बनाया कैसे जाता है, पहले वो समझने की आवश्यकता है। कैसे बनाते हैं कस्टमर को भाग्य विधाता? अगर हम किसी को खुश करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करना चाहते हैं तो आप उसे तोहफा देंगे अपनी पसंद का कि उसकी पसंद का? उसकी पसंद का। तो अगर आप कस्टमर को भाग्य विधाता बनाना चाहते हैं, अगर कहते हैं कि कस्टमर वंदनीय है, और वो वंदनीय है भी, क्यों वंदनीय है? जब एक कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है, उससे जो पैसा पैदा होता है उससे मेरे सपने पूरे होते हैं। वो सपना जिसे मैंने प्यार किया है, अगर आपको आपके प्यार से कोई मिला दे, अगर आपको कोई आपके प्यार से मिलन करा दे तो वो पूजनीय है कि नहीं? तो अगर आप अपने सपने से प्यार करते हैं तो आपके सपने से आपकी मुलाकात आपका कस्टमर कराएगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप समझें कि कस्टमर कैसे खुश होगा, और कस्टमर कैसे खुश होगा ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? कस्टमर ही बताएगा। तो मैं आपसे कहता हूं कि आज के इस युग में कस्टमर सेंट्रिक है। जब आप किसी कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, जब आप किसी कस्टमर के पास प्रोडक्ट लेके जाते हैं, तो आप उसे वो प्रोडक्ट मत बेचिए जो आप बेचना चाहते हैं। आप ये जानने का प्रयास करिए कि उसकी जरूरत क्या है, वो क्या खरीदना चाहता है, और उसके मुताबिक उसे प्रोडक्ट दीजिए। आप उसकी दिल से, श्रद्धा से रिस्पेक्ट कीजिए, उसे झूठ मत बोलिए, उसे फरेब मत करिए। अगर आप उसे झूठ बोल रहे हैं, उसके साथ फरेब कर रहे हैं, आप उसे गलत बात कर रहे हैं, बात बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं, सॉरी दोस्तों, जितनी मर्जी बड़ी सोच कर लो, जब सपनों से प्यार नहीं, कस्टमर के लिए रिस्पेक्ट नहीं, भाग्य विधाता के लिए इज्जत नहीं, तो आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। कस्टमर ही आपको बताएगा कि मुझे क्या चाहिए। उसके साथ ईमानदारी, सच्चाई के साथ पेश आए। मैं आपको सफलता के कुछ सूत्र बताता हूं। सबसे पहले जो भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर आता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, उसे सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी चाहिए। 7-8 दिन लगा के, 10 दिन लगा के पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, पूरी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। किस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, इसे प्रयोग करने की विधि क्या है, इसके फायदे क्या हैं। दूसरे नंबर पे इन सभी प्रोडक्ट को इस्तेमाल खुद करके देखना चाहिए। आप बता सकते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि हमें खुद इस्तेमाल करके देखना चाहिए? ताकि जब आप किसी कस्टमर को जाके किसी प्रोडक्ट की तारीफ करें तो झूठी नहीं करें, यहां से दिल से निकलनी चाहिए सच्ची तारीफ। और मैं आपको छूट देता हूं कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा,
आप हमें बताइए, मत बेचिए कस्टमर को, होने दीजिए नुकसान, गलत चीज नहीं देंगे कस्टमर को, नहीं देंगे कस्टमर को कोई गलत चीज। आप हमें बताइए, हम इंप्रूव करेंगे, उसे और बेहतर करेंगे। उसे और बेहतर बनाएंगे। यहां आपको इतनी टीम से मिलाया, एक फैमिली है हमारे वेंडर, हम उनकी जान खाएंगे, बेटर बना के दो। तो जब कस्टमर से बात करो तो यहां से बात करो, दिल से, उससे संबंध बनाओ, उससे मोहब्बत करो, उसको सच्चाई के साथ प्रोडक्ट बेचो, ईमानदारी के साथ प्रोडक्ट बेचो। देखो दोस्तों, हमेशा हमारे पास दो विकल्प होते हैं। हमारे पास, सबके पास हमेशा ऑप्शन होती है, विकल्प होते हैं। एक विकल्प होता है शॉर्टकट, छोटा रास्ता। इसमें कोई संदेह नहीं, कई बार छोटे रास्ते पे फटाफट जल्दी थोड़ा सा पैसा आ जाता है। लेकिन एक होता है सही रास्ता, मैं छोटा नहीं कह रहा हूं, सही रास्ता। सही रास्ता थोड़ा बड़ा हो सकता है, थोड़ा मेहनती हो सकता है, मगर मैं आपको ये कहता हूं कि छोटे रास्ते में आपकी सफलता का अंत जल्दी ही निश्चित है। लेकिन बड़े रास्ते में आप वो इबारत लिखेंगे जो जमशेद टाटा ने लिखी। बड़ा रास्ता चरित्र का रास्ता है। बड़े रास्ते में जब आप घर जाएंगे तो अपने बच्चों को फक्र से बोलेंगे कि तुम्हारे पापा मेहनत करके आए हैं और एक ऐसे रास्ते का निर्माण कर रहे हैं बेटा, जब तुम अपने पापा पे फक्र करोगे। जब मैं तुम्हारे लिए रियासत में एक खूबसूरत बिजनेस छोड़ के जाऊंगा। तो हमेशा आपके पास विकल्प होते हैं, आपको चुनना होता है। हो सकता है आपकी अपलाइन, हो सकता है आपके कोई टीचर आपको छोटे रास्ते की गाइडलाइन दें, लेकिन ग्लेज के बिजनेस की खूबसूरती है कि आप जहां खड़े हैं बात वहीं से शुरू होती है। आपके पास हमेशा चुनाव होता है। ठीक है, मेरी अपलाइन गलत चली होगी, लेकिन मैं ठीक चलूंगा, क्योंकि आपके पास अच्छे गुरुजन भी हैं, अच्छे टीचर भी हैं, अच्छा रास्ता बताने वाले भी हैं। आप उनको फॉलो करो, अपनी अंतरात्मा को सुनो, सही रास्ते पे चलो और जमशेद टाटा का रास्ता लो। ऐसा रास्ता लो कि तुम युग की इबादत लिख सको। ऐसा रास्ता नहीं जो तंग गलियों से निकलता हुआ अंधेरे में जाता हो। दोस्तों, अगर आप से मैं एक सवाल पूछूं, अपने मन में जवाब सोचना। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसकी आप बड़ी इज्जत करते हो? अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपनी रिश्तेदारी में? क्या आप जानते हैं? क्या आप ऐसे किसी दुकानदार को जानते हैं जहां आप हमेशा सामान खरीदने जाना चाहते हो? क्या आप जानते हैं? हर एक के पास कोई ना कोई वो दुकानदार होगा। अब मेरा एक और सवाल, आप सिर्फ उसी दुकानदार के पास क्यों जाते हैं? ऐसा क्या करता है वो दुकानदार कि आप उसकी इज्जत करते हैं और आप सिर्फ उसी से सामान लेने जाते हैं, दूसरे के पास नहीं जाते? ध्यान से सोचिएगा दोस्तों, वो वही दुकानदार है जिसने अपने कस्टमर को भाग्य विधाता कहा है। दिल्ली में तिलक नगर में ऐसा ही एक दुकानदार है जिसे मैं जानता हूं, जिसने छोटी सी दुकान से काम शुरू किया था। आज उसके यहां 40 सेल्समैन हैं, बिजली की दुकान है। और उसकी खूबसूरती क्या है? इतना ईमानदार है, इतना सभ्य है, इतना व्यवहारजनिक है, इतना कस्टमर फ्रेंडली है। अगर आप उसके पास एक छोटे बच्चे को भी सामान खरीदने भेज देंगे तो वो कभी धोखा खा के नहीं आएगा, कभी नकली चीज नहीं बेचेगा। और तो और, अगर आप सामान वापस करने जाएंगे, 1 मिनट से पहले पैसे वापस करके सामान रख लेगा। जब ऐसे व्यक्ति के पास हम जाते हैं तो हम जब उसको पैसे देते हैं, वो हमें प्रोडक्ट देता है, तो हम जानते हैं उनको पैसे के साथ साथ क्या दे के आते हैं।
जब एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, जब एक प्रोडक्ट बिकता है, खाली दो चीज़ों का आदान प्रदान नहीं होता। आपको लगता है हमने किसी को पैसा दिया और बदले में प्रोडक्ट ले लिया, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। यहाँ दो पॉसिबिलिटी हैं। आप एक दुकानदार के पास गए, आपने उसे पैसे दिए, उसने आपको प्रोडक्ट दिया। अगर वो दुकानदार शॉर्टकट वाला है, अगर वो झूठा है, अगर वो बेईमान है, तो क्या होगा? आप उसको क्या दे के आएंगे पैसों के साथ साथ? बद्दुआएं। आप उसको क्या दे के आएंगे? डिफेम। डिफेम मतलब बदनामी। जब आप घर पहुंचेंगे आपको पता लगेगा उसने ज़्यादा पैसे ले लिए, उसने गलत चीज़ बेच दी, उसने खराब चीज़ बेच दी, तो आप 10 लोगों को जाके बताएंगे कि नहीं बताएंगे कि वो दुकानदार खराब है? बताएंगे? उस दिन उस दुकानदार ने हो सकता है एक प्रोडक्ट में शॉर्टकट से 10 रुपए फालतू कमा लिए हों, लेकिन वो जिंदगी भर का धंधा खो गया उस दिन। अब मैं दूसरे दुकानदार की बात करता हूं। एक दुकानदार था जिसके पास आप प्रोडक्ट लेके आए, आपने उससे प्रोडक्ट खरीदा, उसने आपको वाजिब दाम पर पूरी ईमानदारी के साथ असली प्रोडक्ट दिया। आप घर गए, तभी आपको लगा मुझे ये प्रोडक्ट पसंद नहीं है। आप वापस उस दुकानदार के पास गए कि भाई ये प्रोडक्ट हमें पसंद नहीं है, आप ये रख लो और पैसे वापस कर दो। दुकानदार ने आपसे बिना सवाल किए आपके पैसे वापस कर दिए, आपने पैसे लिए, आप घर आ गए। क्या यहाँ कोई बिजनेस हुआ? क्या यहाँ कोई बिजनेस हुआ? आपने उसका प्रोडक्ट वापस कर दिया, पैसे लेके घर आ गए। क्या उस दुकानदार ने कुछ कमाया? यहां आज बहुत बड़ा बिजनेस हुआ दोस्तों। उस दुकानदार ने बहुत कुछ कमाया। जानते हो क्या कमाया उसने? आपका विश्वास कमाया। उसने आपको अपना भाग्य विधाता बनाया। और जब आप 10 लोग के पास मिलेंगे, आप उसके 10 बार गुण गाएंगे और आप उसके पास 10 कस्टमर भेजेंगे। उस दिन उसने अपना बिजनेस 10 गुना बड़ा किया। तो जमशेद टाटा बनो दोस्तों, ईमानदारी का जीवन जियो। आज अपने हाथ में रख के मेरे साथ कसम खाओ। खाओगे? खाओगे? तो अपनी सीटों पे खड़े हो जाओ। सब लोग खड़े हो जाओ मेरे साथ। और आज अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाओ, जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिसकी भी आप इज्जत करते हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, रब को मानते हैं, वाहिगुरु को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, उसकी कसम खाओ। और अगर आज तुमने ये सच्चे दिल से कसम खा ली, तो मैं आपको खून से लिख के देने को तैयार हूं कि आपको कामयाब होने से खुदा भी नहीं रोकेगा। तो मेरे साथ शपथ लो। लोगे? बोलो मैं चेतन हांडा, पुत्र श्री दीपक राय हांडा, आज यह शपथ लेता हूं कि आज से मेरा कस्टमर, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर, मेरी टीम मेरी भाग्य विधाता है। आज से मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इस बिजनेस को करूंगा। ग्लेज मेरी वंदनीय कंपनी है। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे कंपनी की छवि को नुकसान हो। मैं आने वाले डिस्ट्रीब्यूटर को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी पवित्रता के साथ बिजनेस से संबंधित जानकारी दूंगा। प्रोडक्ट के बारे में पूरी सच्चाई से बताऊंगा।
हर वो बात जो उसके लिए जाननी जरूरी है उसे पूरी ईमानदारी से बताऊंगा। मैं अपनी उस अपलाइन की पूरी इज्जत करूंगा जो ईमानदारी से मुझे बिजनेस सिखाएगी, कंपनी के दिशा निर्देश बताएगी, कंपनी की गाइडलाइन देगी। मैं कंपनी के सिंडिकेट, वीसी, आरसी इनको सम्मान की दृष्टि से देखूंगा और इनके द्वारा गलत डिस्ट्रीब्यूटर पर की गई कार्रवाई का अनुमोदन करूंगा। ना मैं गलत करूंगा, ना मैं गलत करने दूंगा, क्योंकि ये मेरी कंपनी है, ये मेरी विरासत है। मैं इसे गंगा की तरह पवित्र बनाऊंगा और भविष्य में आने वाली जनरेशन के लिए एक मंदिर की तरह छोड़ के जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।